हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से देखेंगे। इन अ गिवन डायग्राम द टाइम स्पेंड बाय द चार्ज पार्टिकल इन रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी। तो एक चार्ज पार्टिकल यहाँ एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में और इसकी कुछ ऐसे ट्रेजेक्ट्री होती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में कितनी देर तक रहता है ये हमको निकालना है। देखो, मैंने ना क्वेश्चन नंबर 10 है इसी सीरीज का, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखो क्योंकि क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। लिंक मैं कमेंट्स में दे दूंगा, उस क्वेश्चन को जरूर देखो। वहां पे मैंने आपको ये समझाया था, ध्यान से देखो, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है ना, अगर वो थीटा एंगल से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो थीटा एंगल से ही बाहर निकलता है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे हमको थीटा कितना गिवन है, 30 डिग्री। तो चार्ज पार्टिकल 30 डिग्री से अगर एंटर कर रहा है तो 30 डिग्री से ही बाहर आएगा। ये मैं प्रूफ करके बता चुका हूं, आप कमेंट में जाके उसको वीडियो को देख लो, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास ये एंगल थीटा बनेगा बेटा। ये जो होगा ना, ये इस जो सर्कुलर आर्क है, इस सर्कुलर आर्क का ये सेंटर होगा। और सर्कुलर आर्क, क्योंकि मेरे को पता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है, सर्कुलर होती है या कोई सर्कुलर आर्क वो कवर करता है। तो अगर वो सर्कुलर आर्क कवर कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस कंडीशन में, सर्कुलर मोशन में हमको पता है कि एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा कहां होती है, सेंटर की तरफ होती है। तो यहां पे भी ये जो पार्टिकल गोल घूम रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। इस सेंटर सी की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, बिल्कुल होगी, है ना। तो फोर्स की डायरेक्शन ये है और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो फोर्स इस पे लगता क्यों है और कितना लगता है, फोर्स लगता है F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ये फोर्स लगता है इस पे। अब मैंने आपको ये भी प्रीवियस वीडियोस में समझाया हुआ है कि F वेक्टर, V वेक्टर, B वेक्टर, तीनों वेक्टर एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये फोर्स वेक्टर है। तो फोर्स और वेलोसिटी में कितना एंगल बन रहा है, ये वेलोसिटी है ना इसकी, ये 90 डिग्री, ये भी पूरा 90 डिग्री है और ये भी पूरा 90 डिग्री है। तो अगर ये एंगल थीटा है बेटा, ये 90 है, तो ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना आपको, तो ये पूरा का पूरा 180 होगा। 180 में से ये थीटा यानी कि 30, ये 90, 30 प्लस 90 कितना हुआ, 120, और बचा हुआ ये हो जाएगा मेरा 180 में से इसको माइनस करेंगे 60 आ जाएगा। मैंने 90 माइनस थीटा लिखा है, आ रही है बात समझ में? तो अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ 90 माइनस थीटा होगा। आई बात समझ में? यानी कि 60 होगा। ठीक है, अगर ये 90 माइनस थीटा है, देखो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर दिख रही है आपको। अब ये भी एंगल मेरा 90 हो जाएगा, सही बात है। अब इस ट्राइंगल को देखो, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो ट्रायंगल की तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा हमारा, ये एंगल हमारा कितना आएगा, ये एंगल भी हमारा थीटा आएगा। ऐसे ही ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है ना मेरा, ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल, ये इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट से ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यानी कि इसने जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करा है, यहां पे जो एंगल सबटेंड करा है ये अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी 2 थीटा। तो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है थीटा एंगल से, मैग्नेटिक फील्ड से निकल रहा है थीटा एंगल से। ये सब आपको पता होना चाहिए, याद रखना है, बार बार बोल रहा हूं। और जो ये सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा, ये कितना करेगा इस केस में, हर बार नहीं, इस केस में कितना करेगा 2 थीटा करेगा। निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। अब मेरे को निकालना है टाइम पीरियड की ये मैग्नेटिक फील्ड में कितना टाइम रहा। टाइम का मतलब क्या होता है, अरे टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू एंगल अपॉन, जैसे टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अपन को पता है ना, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड या डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। सिमिलरली यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एंगल कवर कर रहा है, वो गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो एंगल कितना कवर करा उसने, एंगल कवर करा 2 थीटा। तो अल्फा की जगह लिखेंगे 2 थीटा। ओमेगा कितना होता है सर्कुलर मोशन में, ओमेगा का फॉर्मूला होता है QB/m, ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। तो ओमेगा की वैल्यू होती है QB/m। तो ओमेगा की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे हम QB/m। ठीक है, ओमेगा को हम डिराइव कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, V इक्वल्स टू ओमेगा R। R की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, R होता है mv/QB। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला। अगर नहीं आता तो मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ओमेगा आ जाएगा तुम्हारा QB/m आ जाएगा यहाँ से, राइट। तो ये वैल्यू ओमेगा की सब्स्टिट्यूट करी तुमने QB/m।
आ गई बात समझ में। अब थीटा कितना है बेटा, ये थीटा 30 डिग्री गिवन है, रेडियंस में π/6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, π/6 आ गई, सॉल्व करेंगे, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा πm/3 समझ में आया ना क्वेश्चन। पुरानी वाली जो मैंने वीडियो आपको बताई ना, लिंक में अगर आपने नहीं देखी है कमेंट्स में दिया, उसको जरूर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।